नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एमपी में डेंगू का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। भोपाल में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी। ग्वालियर में 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी डेंगू अब अपने पैर पसारने लगा है। 14 पॉजिटिव में से 5 बच्चे भी शामिल हैं और डेंगू का कहर लगातार एमपी में भी बरसा रहा है। आपको बता दें कि एमपी में डेंगू के मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। एक के बाद एक कई लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में 16 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 14 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इन 14 पॉजिटिव रिपोर्ट्स में से 5 बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि वो बच्चे जो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और बड़ों के साथ ही बच्चों को भी डेंगू अपनी चपेट में ले रहा है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। इसके साथ ही ग्वालियर में भी 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही इन 14 लोगों की रिपोर्ट में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति और बढ़ती गंदगी के चलते डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। भोपाल में 16 नए मरीज डेंगू के सामने आए, तो वहीं ग्वालियर में भी 14 मरीजों की पुष्टि हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं ये वाकई हैरान करने वाले हैं, क्योंकि राजधानी में भी जहां मामले देखने को मिल रहे हैं तो वहीं ग्वालियर में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगे प्रशासन इसमें क्या कुछ हालात देखने को मिलेंगे और अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं डेंगू मरीजों के लिए? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, मौसमी बीमारी के साथ साथ अब डेंगू अपना प्रभाव छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डेंगू के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाई जल भराव की स्थिति की वजह से ये बीमारी जो है डेंगू की बढ़ती हुई जा रही है और मरीजों का भी इजाफा काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अब ग्वालियर में डेंगू की बात करें तो डेंगू के मरीजों की संख्या 36 हो चुकी है और लगातार भाई प्रशासन की बात करें तो प्रशासन डेंगू जो विभाग है वो जगह जगह जो कॉलोनियां हैं, जो जल भराव की स्थिति है, जहां मच्छर पनप रहे हैं डेंगू के, वहां पर फॉगिंग मशीन के द्वारा छिड़काव और जो लार्वा है उसे खत्म करने के लिए प्रयासरत है। वहीं आप देख सकते हैं जो मरीजों में इजाफा हुआ है वो मरीज लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हाँ, हमारे साथ मेडिसिन डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह के मरीज है और डेंगू में भी बढ़ोतरी हुई है क्या? हाँ, अभी जो ओपीडी में आजकल सबसे ज्यादा बुखार वाले मरीज आ रहे हैं, वायरल के सबसे ज्यादा मरीज है। 80-90% ऐसे पेशेंट हैं जो बुखार को लेके आते आ रहे हैं। उसमें से कुछ तो वायरल भी है, कुछ फीवर है। मलेरिया के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं और इस डेंगू की भी स्क्रीन के लिए हम लोग भेजते हैं उनको, और रिपोर्ट आने के बाद भी उन पर कुछ एक्शन ले रहे थे। अभी तक हालांकि अभी आज की तारीख में तो डेंगू और मलेरिया का पॉजिटिव पेशेंट मैंने सुबह से नहीं देखा, लेकिन हाँ आते तो हैं। ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, डेंगू मलेरिया केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। ओपीडी की बात करें तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें ओपीडी में नजर आ रही हैं। देखिए, डेंगू के साथ साथ जो मौसमी बीमारियां, बुखार, जुकाम, खांसी, इनमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई है मोनिका। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वायरल जो फीवर है वो लगातार बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनमें सब में लगातार वायरल फीवर की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और मरीजों से बात करते हैं, आप किस तरह की समस्या को लेकर पहुंचे हैं यहाँ? मैं तो ये भैया पैर में वो फ्रैक्चर था, उसको दिखाने के लिए। और भी मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। तो किस तरह की समस्या है? एक्सीडेंट आया है, उसका परिचय। अरे एक लड़का अभी उसका एक्सीडेंट हुआ अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल में। आप देख सकते हैं मासूम बच्चे हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बच्चों में भी जो डेंगू का असर है वो बढ़ गया है और बच्चों को भी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिला ग्वालियर में लगातार डेंगू प्रभाव छोड़ रहा है और मरीजों की काफी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। और वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर और डेंगू जो विभाग है वो लगातार लार्वा और फॉगिंग मशीन को उपयोग करते हुए इस लार्वा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई मरीजों का इलाज बेहतरीन हो सके इसके लिए भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी मोनिका।
मनोज, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जब बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति होती है, उससे जो मच्छर पनपते हैं उससे डेंगू की समस्या ज्यादा होती है। ऐसे में प्रशासन अब आगे क्या कुछ इंतजाम करेगा, वो खास पुख्ता इंतजाम जिसके बाद डेंगू के मरीजों की जो संख्या है उसमें कमी आए और इस बीमारी से निजात मिल सके। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो जो लार्वा रहता है डेंगू का, उसको खत्म करने के लिए बराबर फॉगिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं। जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनका छिड़काव कर रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनकी उचित इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि इस डेंगू का जो प्रभाव है उस पर कंट्रोल किया जा सके और जो मरीज जो निकल रहे हैं उन पर भी कमी आए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी जिला महानगर ग्वालियर में दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन जो है लगातार इसी में लगा हुआ है कि किस तरह से डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं उनको कमी की जाए, उनका जो उचित है, जो उनके लिए इलाज है, प्रभावी इलाज हो सके, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। जी मोनिका। मनोज, इसके साथ ही भोपाल और ग्वालियर के अलावा भी क्या वो कोई ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं वो देखने को मिले? कौन सा वो जिला है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं, कोरोना की अगर बात करें तो ग्वालियर जिले में कोरोना जो मरीज हैं उनमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि भोपाल और अन्य शहरों की बात करें जहां कोरोना के मरीजों के निकलना जारी हो गया, क्योंकि तीसरी लहर का प्रकोप जो आने वाला है उसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट बना हुआ है। भाई वैक्सीन की बात करें तो जिला प्रशासन ग्वालियर भी लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। लगातार जो वैक्सीन सेंटर हैं उन पर पहुंचने के लिए लोगों से गुजारिश कर रहा है, उनसे निवेदन और आग्रह कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं, जिससे जो तीसरी लहर आने की शंका है, संभावना है, उससे लोगों को बचाया जा सके। और लगातार ग्वालियर जिला प्रशासन कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जहां ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 5-5 मोबाइल वैनों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल इलाके हैं वहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वो कम से कम उनको वैक्सीन समय पर लग सके और इस तीसरी लहर से बचाव किया जा सके। जी मोनिका। ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।